दूसरा सूत्र, जब मन ना चाह करता है, ना सोचता है, ना त्याग करता है, ना ग्रहण करता है, जब ये ना सुखी होता है और ना दुखी होता है, तभी मुक्ति है। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं, व्याख्या देख रहे हैं कि जो बंध के कारण ही मोक्ष है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो बंध के कारण है वही मोक्ष है। अर्थात जब चित्त न चाह करता है, ना सोचता है, ना त्यागता है, ना ग्रहण करता है, जब ये ना सुखी होता है ना दुखी होता है, मुक्ति है। कहने का क्या तात्पर्य है? चित्त की शांत अवस्था ही मुक्ति है। बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं हमको मुक्ति समझने के लिए मिल रही हैं। एक अपने आप से हम मुक्ति को क्या समझे हुए बैठे हुए होते हैं कि कितनी कठिनाई से मिलने वाली चीज है। शास्त्र कितनी सहायता करता है साधक की। आप ये देखो क्या कह रहे हैं, चित्त की शांत अवस्था ही मुक्ति है। बस चित्त को शांत करने की जो युक्तियां हैं वो हमें जीवन में अपनानी, और वो हमें शास्त्र से सब इशारे मिल रहे हैं। आगे कह रहे हैं, ये मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर भी चित्त से भिन्न नहीं है, बल्कि ये चित्त की ही विभिन्न अवस्थाएं हैं। चित्त वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है। उसमें मैं भाव का उत्पन्न होना और फिर अपने को आत्मा से भिन्न मानना, यही तो अहंकार है। वासना की पूर्ति के लिए जब ये विचार करता है तो तब ये मन कहलाता है, और जब ये अच्छे बुरे का भेद करता है और निर्णय लेता है तब बुद्धि कहलाता है, और जब ये क्रियाशील होता है, कर्म में प्रवृत्त होता है, तो ये शरीर है। शरीर का विकास भी चित्त की वृत्तियों के कारण और उसके अनुरूप ही हुआ है। जैसी चित्त में वृत्तियां उठती हैं, वैसा वैसा शरीर कर्म में प्रवृत्त होता है, उसी के अनुरूप शरीर का विकास होता है। सरल। ये संसार और मोक्ष कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, किसी स्थान विशेष में जाके मिलेगी ऐसी बात नहीं है। शरीर से बाहर जो भौतिक जगत, स्थूल जगत हमें दिखाई देता है, जैसे ये पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झरने, समुद्र, ये सब जो दिखाई देते हैं, ये संसार नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर एक और संसार है जो बहुत सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता। कह रहे हैं कि मनुष्य के भीतर एक और जगत है। एक तो बाहर जगत है, एक भीतर भी जगत है। जो भीतर है जगत, उसी के अनुरूप मनुष्य जो है, मनुष्य को बाह्य जगत दिखाई देता है, और जैसा उसके भीतर का जगत होता है उसी के अनुरूप अगर उसका जगत अंदर में दुखी है तो दुखी को दुखपूर्ण, और अंतर के जगत में अगर वो सुखी है तो सुखी को ये बाहर का जगत भी सुखपूर्ण दिखाई देता है। बाह्य जगत में जो कुछ और जैसा कुछ दिखाई देता है वो क्या है? वो भीतरी चेतना का ही प्रक्षेपण है। प्रक्षेपण का मतलब है उसी की छाया है, उसी का प्रभाव है, उसी का परिणाम है। जैसा भीतर वैसा बाहर। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अन्यथा जैसे आत्मा निरपेक्ष है वैसे ही बाह्य जगत भी निरपेक्ष है। कहने का क्या मतलब है निरपेक्ष? बाह्य जगत निरपेक्ष है मीन्स उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव हमारे भीतरी जगत का ही पड़ता है, उसी के अनुरूप हमारे बाह्य जगत का निर्माण होता है, सुख हो चाहे दुख हो। मनुष्य अपनी चित्त वृत्तियों के विक्षेपों के अनुसार ही इस दिखाई देने वाले जगत की, जो बाहर दिख रहा है, इस जगत की व्याख्या कर देते हैं जैसा भी ऊपर चला। और यही तो भ्रम है। इसीलिए इस संसार को अध्यात्म में माया कहा है।
क्यों भ्रम कहा? देखो, बाहर तो कुछ है जो है संसार, लेकिन वो कैसा बन जाता है? वो हमारे भीतरी जगत के अनुरूप हमें दिखाई देता है। तो क्या हुआ? भ्रम ही तो हुआ। जैसे सीपी तो सीपी है, पर हमको चांदी दिखाई दे रही है, तो भ्रम है ना। तो संसार है, जैसा है वैसा है, पर हमको कभी दुखी और कभी सुखी किस कारण से दिखाई दे रहा है? हमारे भीतरी जगत के कारण। इसलिए ये बोला, ये जो संसार है ये माया है, भ्रम है। ये माया मनुष्य की हित वृत्तियां हैं। आज इसको बहुत अच्छे से हम समझ लें, ना कि बाह्य जगत। अध्यात्म इसी भीतरी माया जगत की बात कहता है। इसी प्रकार मोक्ष भी कोई भौगोलिक स्थान नहीं है कि इस भौतिक जगत से मरकर किसी सिद्ध लोक में जाकर बैठ गए या किसी सिद्ध शिला पर बैठ गए, बल्कि मोक्ष क्या है? जैसे ऊपर भी आया अभी, चित्त की आत्यंतिक रूप से, पूर्ण रूप से शांत हो गई अवस्था, जिसमें ना कोई वासना है, ना इच्छाएं हैं, ना विचार है, ना कर्म है। और यही तो चैतन्य की शुद्धतम अवस्था है, यही तो आत्मा का स्वरूप है, और यही हमारा अपना स्वभाव है। इसे उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष या मुक्ति है, अन्य कोई स्थिति नहीं है। चैतन्य की उद्विग्न लहरें ही संसार है। जो चैतन्य में हम बैठे हैं, उसमें जब लहरें उठती हैं, उद्विग्नता होती है लहरों के कारण, तो वो संसार बन जाता है। एवं उन लहरों का शांत हो जाना ही मुक्ति है। मोक्ष की चाह करना, मोक्ष की चाह में संसार छोड़ देना, सत्य और आनंद की खोज में छोड़ना भी मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि वो भी कामना और वासना की लहरें हैं। संसार की कामना हो या मोक्ष की हो, ये लहरें ही हैं। विषय बदलने से लहरों में कोई अंतर नहीं आ जाता। कामना चाहे ग्रहण की हो, भोग की हो या त्याग की हो, कामना ही है। अतः दोनों की मोक्ष की स्थिति नहीं। अष्टावक्र के अनुसार संसार चित्त की चाह की अवस्था है और अचाह की अवस्था ही मुक्ति। इसी क्रम में ले रहे तीसरा सूत्र, जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है, जब चित्त किसी दृष्टि या विषय में लगा हुआ है तो बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है, छूटा हुआ है, तब मोक्ष है। व्याख्या देख लें। पहले और दूसरे सूत्र में अष्टावक्र बंध और मोक्ष की अलग अलग व्याख्या करते हैं, किंतु इस सूत्र में वे सार रूप में एक ही सूत्र में व्याख्या कर देते हैं। क्या? कि जब चित्त किसी दृष्टि या विषय में लगा है तब तो बंध है, और जब वह सब दृष्टियों से छूटा हुआ है, अनासक्त है, तो मोक्ष है। इसमें अष्टावक्र एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि होना, किसी भी प्रकार का एक विचार होना, एक आउटलुक होना ही बंध है। और ये जो हम अपने आउटलुक्स बना लेते हैं, दृष्टियां बना लेते हैं अलग अलग, ये दृष्टि ही वासना का रूप है। भाई, हम किसी चीज की दृष्टि कब बनाते हैं? हमारे अंदर कुछ है उसके बारे में, उस विषय में, तो वो तो वासना हो गई ना। तो खाली वासना को वासना करके नहीं, हमारे अपने दृष्टिकोण, हमारे अपने आउटलुक, हमारे सोचने का ढंग, यहाँ पे दृष्टि उसको कह रहे हैं, वो भी वासना का ही रूप है। जहां दृष्टि है वही वासना भागेगी। जैसी हमने दृष्टि बनाई होगी, हमारा चित्त उधर ही भागेगा, हमारी वासना उधर हमें खींच के ले जाएगी। और यदि कोई दृष्टि ही ना हो तो फिर वासना को भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा, और वो अपने आप शांत हो जाएगी। इसीलिए चित्त जब सभी दृष्टियों से, चाहे वो संसार की हो, स्वर्ग की हो या मोक्ष की भी हो, जब चित्त सभी दृष्टियों से अनासक्त हो जाता है, तब मोक्ष है। मोक्ष के बारे में बहुत सुंदर खुल रहा है। विषयों से दृष्टि हटाकर, अब विषयों से दृष्टि हटाई,
कहाँ लगानी है, कौन सी दृष्टि बनानी है? केवल और केवल आत्म दृष्टि वाला ही मोक्ष। इसमें एक शंका ये होती है कि ये चित्त जब विषयों में दृष्टि रखता है तब बंध है, एवं आत्मा में दृष्टि रखता है तब मोक्ष है, तो फिर तो चित्त चंचल हो गया। उसकी दृष्टि कभी आत्मा से हटके फिर विषयों में जा सकती है। ऐसी स्थिति में तो मोक्ष भी अनित्य हो गया, सावधिक हो गया, कुछ अवधि के लिए हुआ। किंतु यदि ध्यान देना है, ये वचन बहुत सुंदर आ रहा है जो प्रश्न उठाया अभी ऊपर, वो कह रहे हैं यदि इच्छा करके चित्त को जबरदस्ती हमने अनासक्त किया विषयों से, तो वह पुनः विषयों में भाग सकता है। किंतु यदि वह स्वाभाविक रूप से अनासक्त हुआ है, हमारा चित्त स्वाभाविक रूप से हटा है विषयों से, दृष्टियों से, संसार से, तो वह है आत्मा के साथ एकाकार करना नहीं पड़ता, हो जाता है। बहुत ध्यान देने वाली बात, नेचुरल, नॉर्मल, नेचुरल, स्वाभाविक रूप से होने दे, हम अपनी इस स्थिति को बनने दे, उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वो भ्रांतिवश, अहंकारवश जो भिन्न प्रतीत होता था ये संसार, वो भिन्नता ही मिट जाती है। ऐसे ही चित्त को क्या कहते हैं? आत्मा में लय होना कहा गया है। जब चित्त का अपना स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया, भ्रांतिवश, अहंकारवश जो कुछ भी भिन्न प्रतीत हो रहा था वो सब खत्म हो गया, तो क्या कह रहे हैं? इसको लय बता रहे। किसका? चित्त का लय किसमें हो गया? आत्मा में लय हो गया। जब कोई चीज लय ही हो गई, वो खत्म ही हो गई, तो जो चीज जिसमें वो लय हुई वही तो बचेगी। आत्मा में चित्त लय हुआ तो क्या शेष रहा? आत्मा। बहुत सहज एक प्रोसेस है ये, समय लगता है थोड़ा, धीरे धीरे इसको होने दे। इसके बाद फिर उसमें वासना, कामना की तरंगे उठ ही नहीं सकती। जैसे भुना हुआ चना अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्म रूप होने पर वो चित्त रहता ही नहीं, तो फिर उसमें वासना का बीज भी कैसे रह सकता है? अगला सूत्र, जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार करके न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। सूत्र व्याख्या देख रहे हैं। इस सूत्र में अष्टावक्र बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं भाव है तभी तक बंधन है। कई बार आया ये, आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं, किंतु मैं भाव से ही इन सब भिन्नताओं की प्रतीति होती है। मैं भाव ही अहंकार है, जिसके मिटने से सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं। चित्त रूपी वायु से आत्मा रूपी शांत समुद्र में एक तरंग उठी। इस तरंग ने अज्ञानवश, भ्रांतिवश अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव किया, और ये भिन्नता का अनुभव ही क्या बन गया? अहंकार बन गया। उस चैतन्य का महाप्रकाश जब अंतःकरण में पड़ा, वो जो आभास, चिदाभास बताते हैं, चित्त में पड़ा हुआ आभास, जब वो रोशनी को देखता है तो कहता है मैं ये रोशनी में कितना सुंदर हूँ, वाह ये प्रकाश, ये मैं हूँ। तो वहां अहंकार पैदा हो गया। मैं था तो आभास चैतन्य का। अब इस अहंकार के कारण और जो भिन्नता हो गई, क्योंकि उस चैतन्य का आभास पड़ रहा था, तो आभास में जब मैं प्रकट हुआ तो भिन्नता किससे होगी? उस चैतन्य से। इस आभास को उसने भिन्न मान लिया। इस आभास के कारण, इस भिन्नता के कारण वो स्वयं कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया, विचार और बुद्धि का प्रयोग करने लगा, विषयों में आसक्ति बढ़ी, कुछ पाने की इच्छा से दौड़ धूप शुरू हो गई। यही मन और बुद्धि बन गया। वो जो मैं ओ प्रकाश को अपने अंदर देखते, फिर उसने किसका रूप धारण कर लिया? मन और बुद्धि का, जिससे सृष्टि का क्रम चल पड़ा। ये सारा उपद्रव कहां से शुरू हुआ? अहंकार के कारण शुरू, कि उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया। किससे? उस महाचैतन्य से, उस विराट से।
भ्रम हो गया उसको अपने आभास में, था तो वो छाया, तालाब में पड़ी हुई चंद्रमा की छाया, उस तरीके से। यदि ये मैं का भाव नष्ट हो जाए तो ना विचार पैदा होंगे, ना इच्छा, ना वासना आदि होगी, ना ग्रहण व त्याग होगा, भिन्नताएं मिट जाएंगी, एक ही आत्मा शेष रह जाएगी। फिर किसका त्याग व ग्रहण होगा? ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। जब तक जीव का संबंध इस अहंकार रूपी दुरात्मा के साथ रहता है, इसको दुरात्मा कह रहे हैं, आत्मा से दूर हो गया, दुरात्मा के साथ रहता है, जब तक जीव का संबंध, तब तक वह अपने को आत्मा से भिन्न, उस चैतन्य से भिन्न मानता रहता है, और तब तक मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। देखो, अष्टावक्र ने मूल पर ही चोट कर दी, जड़ को ही उखाड़ फेंक देने को कह दिया, जिससे वृक्ष पनपने ही ना पाए। बीज को ही भूनने की बात कहती कि बीज ही भून जाए, जिससे वृक्ष उगने की संभावना ही समाप्त हो जाए। किंतु लोग हैं बड़े चालाक, क्या देखते हो संसार में? अहंकार तो कोई छोड़ता नहीं, जो सभी बुराइयों का मूल है। वासना और आसक्ति को लोग छोड़ते नहीं, और छोड़ने के नाम पर कोई चाय छोड़ रहा है, कोई रात्रि का भोजन छोड़ रहा है, कोई घर बार छोड़ रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, धर्मशालाएं बनवा रहा है, कोई मंदिर जाकर 5 पैसे भेंट करता है, कोई नारियल अगरबत्ती चढ़ा रहा है। धर्म के नाम से न जाने क्या क्या मनुष्य कर रहा है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि इन सब के पीछे क्या है? यदि मैं भाव है कि मैंने ऐसा किया, इन सब के पीछे नंबर 2, यदि कुछ पाने की इच्छा है, तो ये सब मोक्ष के मार्ग नहीं है। दुनिया में सभी भोग से लिप्त है। मैं भाव छूटा नहीं, वासना आसक्ति छूटी नहीं, इसलिए सब भोगवादी पूरे के पूरे चारवाकी है। चारवाकी एक संप्रदाय था जो क्या कहते थे, संसार कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो, उधार लेके भी देसी घी को खा के अपना शरीर तंदुरुस्त बनाओ, बलशाली बनाओ अपने को। ऋणम कित्वा घृतम पिबेत, ऋण लेके भी घी को पियो, ये इनका आदर्श है। आज यदि घी की बात नहीं है, आदर्श नहीं है, तो क्या कर रहे हैं लोग? चोरी डकैती ये सब किस लिए कर रहे हैं? Eat, drink and be merry। चोरी डकैती, हत्या, बेईमानी, रिश्वतखोरी, धोखा देकर धन हड़पना, गबन करना, मिलावट करना, शोषण करना आदि द्वारा दूसरों का अन्न हड़पकर गुलछर्रे उड़ाना ही तो जीवन आदर्श बन गया है। लेकिन जो चारवाक थे ना, वो तो कह रहे चारवाक तो सच्चा था, ये एक ऋषि हुआ है, उसके नाम से है ये परंपरा। चारवाक सच्चा तो था कि उसने संसार की वास्तविकता को प्रकट कर दिया कि ये संसार तो ऐसा है, लोग तो क्या भोगवादी है। किंतु लोग इतने बेईमान हैं कि इस असलियत को छिपाकर अब वो अपनी इस भोगवादिता को स्वीकार नहीं करते, इसको छिपा लेते हैं और धर्म का झूठा मुखौटा लगाए घूमते हैं कि लोग हमें धार्मिक समझें। धार्मिक है नहीं, अंदर से गलत काम करते हैं, ऊपर से चादर ओढ़ लेते हैं धार्मिकता की। इन धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी जाति या वर्ग को धार्मिक कह देना मूर्खता ही है। गीता, कुरान, बाइबल, गुरुवाणी, धम्म पद आदि के आधार पर कोई कहे कि मैं इसे मानता हूँ, इसे पढ़ता हूँ, इसलिए धार्मिक हूँ, तो ये कह रहे हैं कि ये तो मूर्खतापूर्ण और पाखंड युक्त है। क्योंकि धर्म किसी पुस्तक के, किसी धर्म के मानने से धर्म नहीं है। वो कह रहे हैं धर्म है स्वयं के रूपांतरण में। हम कितना बदले, हमारे में क्या परिवर्तन आया, हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुंचे। जो धार्मिक जीवन जी रहा है, ध्यान दें, जो धार्मिक जीवन जी रहा वही धार्मिक है, अन्य कोई नहीं। क्या है इसका इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल। चोर और चौर्य का सिद्धांत लेकर चलता है। चोर क्या कहता है, चोरी ना करो, ये सिद्धांत लेके चलो। हिंसक क्या कहता है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। इन सब की तख्तियां लटका लेता है। भोगी क्या करता है, निष्काम कर्म योग की बातें करता है। लेकिन अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि अहंकार के रहते जो भी कुछ किया जाएगा वो पाप ही होगा।
इससे तो चार्वाक की भांति भोग को स्वीकार कर लेना अधिक सत्यता है, वो धर्म के अधिक निकट है। इसीलिए तो चार्वाक को ऋषि कहा। असत्य को भी यदि स्वीकार कर लिया तो वह साक्षी बन जाता है। अपने असत्य एवं सत्य के साथ धोखा किया जाए, करो कुछ दिखाओ कुछ, तो वो नरक का द्वार ही है। पाखंड, क्रोध, काम आदि भीतर से उठने वाली तरंगे हैं। इनको साक्षी भाव से देखने पर ये अपने आप लीन हो जाएंगी। अपने दोषों को देखना, ये धर्म है। संसार में जो कुछ हो रहा है अपने स्वभाव से हो रहा है। अतः भोग और मोक्ष दोनों से अलग होके, जैसे नदी के किनारे बैठकर साक्षी हो जाना, दृष्टा हो जाना ही मोक्ष है। भोग और मोक्ष दोनों से अलग होके इनको देखना है। ये हमारे जीवन के अंग हैं। जब हम इनको देखने लगते हैं तो हम धीरे धीरे उनसे ऊपर उठ सकते हैं। जैसे चोर जब घर में प्रवेश करता है, आप उसे देख लेते हैं तो वो भाग जाता है। ठीक इसी तरह से हमें साक्षी होना है, भोग का भी और मोक्ष का भी। ये सब कब होता है? अहंकार के गिरने से, मैं भाव के गिरने से होगा, अन्यथा नहीं। यही अष्टावक्र जी का उपदेश है। इति अष्टावक्र गीतायाम अष्टम प्रकरणम समाप्त। आज 8वां प्रकरण समाप्त हो गया। ओम शांति शांति शांति।